अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स फंक्शन इंटीग्रेशन विच इज़ चैप्टर नंबर 14 ऑफ क्रेजिक बुक। Complex definite integral is called complex line integral, which is written as f of z integration of f of z dz, or we can write in the form integration of f of z dz. What is the difference between these two integration? यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल लगाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आप जिस करो सी के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्लोज्ड पाथ है। There are two types of integration. One is path independent integration and one is path dependent integration. जब भी फंक्शन जो है एनालिटिक होगा, व्हेन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, तो पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन से आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एंड पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन जो है, फंक्शन अगर एनालिटिक है या एनालिटिक नहीं है, नॉन एनालिटिक है, दोनों केसेस में आप पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। पार्टीशनिंग ऑफ पाथ इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि हम पाथ ऑफ इंटीग्रेशन को पार्टीशनिंग उसकी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कर्व है, यहाँ से लेकर दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ सी और दिस इज़ द टर्मिनल पॉइंट ऑफ सी, तो इस सी के अलॉन्ग अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम इस सी की पार्टीशनिंग बना सकते हैं। यानी यहाँ तक जो है इसको हमने C1 कहा और इससे आगे तक जो हमने C2 कहा। तो इस C1 के ऊपर हम फंक्शन को इंटीग्रेट करें और C2 के ऊपर अगर फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो दोनों का सम जो है ये पूरे पाथ के ऊपर इंटीग्रेशन बन जाएगी। इसी तरह नाउ पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, एफ ऑफ जेड मस्ट बी एनालिटिक। जब भी पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन की बात होगी तो फंक्शन का एनालिटिक होना ज़रूरी है। और एनालिटिक क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेट एफ ऑफ जेड बी एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, then there exists an integral of f of z in D, that is f of z is also analytic. Then for all path in D joining two points z0 and z1 we have, this is just the definition of इंटीग्रेशन। जिस तरह हम रियल में या कैलकुलस में जहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं कि एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन जो है, लेट सपोज अगर कैपिटल एफ ऑफ जेड इसका इंटीग्रेशन है तो हम इसमें एक दफ़ा अपर लिमिट पुट करते हैं, z इज इक्वल टू z1 माइनस जेड इज इक्वल टू z0, यानी जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी अपर लिमिट उसमें हम पहले पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट। सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है? अ डोमेन D इज कॉल्ड ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन इफ every simple closed curve encloses only points of D। सिंपली कनेक्टेड डोमेन ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डोमेन है D, उसको हम सिंपली कनेक्टेड कहते हैं इफ एवरी सिंपल क्लोज्ड कर्व इनक्लोजेस ओनली पॉइंट्स ऑफ D, यानी अगर हम उसमें से कोई भी क्लोज कर्व ले लें तो उस क्लोज्ड कर्व में सारे जो पॉइंट्स है वो D के पॉइंट्स हो, यानी ऐसा ना हो कि वो D से बाहर के पॉइंट इनक्लोज करे, तो उसको हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बिगर सर्कल है इसको अगर हम D कंसीडर करें और इसके अंदर जो ये स्मॉल सर्कल है इसको हम C कंसीडर करें, तो ये एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है। इसी तरह यहाँ पे भी ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, ये भी सिंपली कनेक्टेड पाथ है या डोमेन है। यहाँ पे जो है दिस इज़ नॉट सिंपली कनेक्टेड डोमेन, इसको आप डबली कनेक्टेड डोमेन भी कहते हैं। सॉरी, डबली कनेक्टेड डोमेन इसको आप नहीं कह सकते, लेकिन ये सिंपल कनेक्टेड डोमेन नहीं है। इसी तरह इसको हम सिंपल क्लोज पाथ कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्लोज पाथ है उसके ऊपर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, उसको हम सिंपल क्लोज पाथ कहते हैं। मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है? अगर आपके पास दो सर्कल ने कोई रीजन इनक्लोज किया हुआ है और आप उस रीजन के ऊपर फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्कल ये है सी और ये जो इंटीरियर का सर्कल है ये भी सी का पार्ट है। तो इन दो सर्कल ने जो एरिया जो शेडेड रीजन है इसके ऊपर अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इस तरह के डोमेन को हम कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन, राइट। नाउ कुछ एग्जांपल पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन के। पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन इज वेरी इजी।
इंटीग्रेट z स्क्वायर डी जेड along a path 0 to 1 plus iota। ज़ीरो जो है ये फिगर में अगर आप देखें तो ऑरिजिन पे ये ज़ीरो ज़ीरो होता है और ये है 1 प्लस आयोटा यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। तो x एक्सिस 1 यूनिट तक जाएं और y एक्सिस 1 यूनिट तक जाएं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं। तो 0 से 1 तक एक स्ट्रेट लाइन जो है ये पाथ ऑफ इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे z स्क्वायर जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो z क्यूब डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। एक दफ़ा अपर लिमिट इसमें z की जगह पुट करें तो ये 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस एक दफ़ा लोअर लिमिट z की जगह पुट करें तो ये 0 बनेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बनता है माइनस 2/3 प्लस 2/3 आयोटा। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस z स्क्वायर अलॉन्ग द पाथ 0 to 1 प्लस आयोटा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरह cos z का इंटीग्रेशन, cos z इज एन एनालिटिक फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं sin z होता है। एक दफ़ा अपर लिमिट इसमें पुट करें sin पाई आयोटा माइनस एक दफ़ा लोअर लिमिट पुट करें तो ये sin माइनस पाई आयोटा बन जाएगा। sin जो है एक आर्ट फंक्शन है तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा sin पाई आयोटा प्लस sin पाई आयोटा विच इज़ 2 sin पाई आयोटा विच इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos z along the path माइनस पाई आयोटा टू पाई आयोटा। जो इम्पोर्टेंट है वो है पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन, राइट। यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पाथ, दिस फार्मूला इज इम्पोर्टेंट। आप इसके थ्रू जो है पाथ डिपेंडेंट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज पैरामीटराइजेशन इसको हम कहते हैं, या यूज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ। लेट सी बी अ पीस वाइज स्मूथ पाथ represented by z is equal to z of t is equal to x of t plus iota y of t, where the domain of this T is between A and B. Let f of z is continuous function on C, then the integration of this function can be calculated by using this formula। f of z of t यानी जो आपके पास फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा f of z, इसमें z की जगह हमने z of t रिप्लेस करना है और z of t जो है ये पैरामीटराइज करना है, यानी x को पैरामीटराइज करना है x of t और y को y of t में लेके जाना है। तो x of t प्लस आयोटा y of t जो है z of t है। z of t यहाँ से आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है z डॉट ऑफ t। z डॉट मतलब जो भी यहाँ पे z of t आएगा उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है f ऑफ z of t डॉट z डॉट ऑफ t, और इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और t जो है वो फ्रॉम a टू b। z डॉट इज सिंपली डिनोटेड इज इक्वल टू dz बाई dt, यानी z का विद रिस्पेक्ट टू टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव। सोल्यूशन स्टेप्स, पाथ इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन के सोल्यूशन स्टेप, यानी यही जो फार्मूला हमने डिस्कस किया। जब आपके पास वो कहना कि रिप्रेजेंट पाथ सी इन पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t वेयर t इज बिटवीन a एंड b। z को पहले पैरामेट्राइज करें x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t फॉर्म में, एग्जांपल में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद जब z आएगा तो z के बाद z डॉट फाइंड करेंगे dz बाई dt, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा इफ वी हैव z ऑफ t। और फार्मूला में f ऑफ z की जगह f ऑफ z ऑफ t रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे जो z ऑफ t आएगा, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन होगा f ऑफ z, उसमें आप z की जगह z ऑफ t पुट करें। तो f ऑफ z ऑफ t की वैल्यू और z डॉट की वैल्यू आप फार्मूला में पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट जो है a होगा, अपर लिमिट b होगा। इसकी एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।